हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि हम पोस्टमैन के बारे में कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं और ये भी चीज़ सीखने वाले हैं कि जैसे कि अगर आप कंपनी में एज अ मैनुअल एपीआई टेस्टर जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। ओके। तो जब भी आप कंपनी में जाते हो तो जो भी आपका सीनियर पर्सन है या फिर आपका टेस्ट लीड है, ओके, तो वो क्या करता है ना, आपको इनवाइट सेंड करता है आपके ईमेल आईडी पे। जो भी आपका कंपनी का ईमेल आईडी क्रिएट हुआ होगा उस पे आपको इनवाइट सेंड करता है। ओके। तो आप क्या करते हो, उस इनवाइट को एक्सेप्ट करके पोस्टमैन के अंदर लॉग इन करते हो। ओके। तो जैसे ही आप पोस्टमैन के अंदर लॉग इन करते हो ना, तो अगर आप ये वर्क स्पेस का आपको ये जो बटन दिख रहा है ना, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको मल्टीपल वर्क स्पेसेस दिखते हैं। ओके। अभी ये मल्टीपल वर्क स्पेसेस क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि जब भी आप कंपनी के ईमेल आईडी से लॉग इन करते हो तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वर्क स्पेस दिखते हैं। पहला तो आपको आपका खुद का वर्क स्पेस दिखता है। ओके। देन ये पूरे क्यूए टीम का वर्क स्पेस रहता है जो पूरी टीम एक्सेस करती है। और यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का वर्क स्पेस होता है। ठीक है। तो अगर आपके कंपनी में जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने टीम वर्क स्पेस बनाया तो आपको भी उनका सारा वर्क स्पेस यहाँ पे दिखेगा। ओके। देन अभी क्या होता है, लेट्स से कि आपकी कंपनी है। ठीक है। अभी आप लोगों को कोई भी एपीआई की टेस्टिंग करनी है जो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है। अगर आपको सिर्फ रन करके उसको चेक करना है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे, आपकी क्यूए टीम के अंदर आओगे। ओके। और यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, जो भी एपीआई को आपको टेस्ट करना है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट आप यहाँ से सेंड करोगे और यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर चेक करोगे कि यार आपको क्या डेटा आ रहा है सर्वर की तरफ से। ओके। तो कुछ इस तरीके से करना होता है आपको। अभी ये तो ऑलरेडी एपीआई बनी हुई है, इसका ऑलरेडी पहले किसी ने टेस्टिंग कर चुका था। ठीक है। अभी यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इसको रन करने का काम कर रहे हो। लेकिन अभी सपोज करो कि आपकी कंपनी ने कोई नई एपीआई डेवलप की है या फिर कोई नई एपीआई आपकी कंपनी ने कहीं से ली है टू पुट दैट इनटू योर सिस्टम। तो अभी अगर आपको उस एपीआई की टेस्टिंग करनी है, चेक करनी है कि यार उसका जो डेटा है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कैसे करोगे, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए, राइट? अगर आपके पास रिक्वायरमेंट होगा तभी आप उस चीज़ को समझोगे और उसकी टेस्टिंग कर सकते हो। ओके। तो लेट्स से कि जो आपको रिक्वायरमेंट मिली है, जो एपीआई की आपको टेस्टिंग करनी है, वो मिली है आपको जीरा कार्ड के अंदर। ठीक है। तो आप क्या करोगे, बेसिकली आपका जो भी जीरा कार्ड है उसको गो थ्रू करोगे और समझोगे कि यार क्या आपको टेस्ट करना है एग्जैक्टली, राइट? अगर कोई कोई कंपनी जीरा कार्ड नहीं है तो फिर वो आपके साथ एक और चीज़ शेयर कर सकती है, एपीआई डॉक्यूमेंट शेयर कर सकती है। ठीक है। तो आप इस एपीआई डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करोगे और आपकी टेस्टिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। ठीक है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है आपको, क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। और भी अगर इसके अलावा कुछ और डिटेल चाहिए रहता है आपको टेस्ट करने के लिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया होगा। ओके। तो सपोज करो कि अभी ये एक क्रिएट अकाउंट नाम की एपीआई है, ओके, जो आपकी कंपनी ने डेवलप की है, सपोज करो। तो अगर आपको इसकी टेस्टिंग करनी है तो इसके लिए क्या क्या डेटा चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि आपको एक्स एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वैल्यू क्या है, ये है। देन इसके बाद में ये बोल रहा है कि यार ये क्रिएट अकाउंट एपीआई को आपको टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड इन द पोस्ट रिक्वेस्ट यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर यूआरएल। ओके। अब ये यूआरएल में ना यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ENV। तो व्हाट डज दिस ENV मीन्स? तो ENV मतलब होता है कि एनवायरमेंट, यानी कि आपको अगर इसको जो भी एनवायरमेंट पे टेस्ट करना है इस एपीआई को, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ENV को हटा के आप वो एनवायरमेंट स्पेसिफाई कर देना। अगर आपको QA पे टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप QA लिख देना, अगर UAT पे टेस्ट करना है तो UAT लिख देना, अगर प्रॉड पे टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप प्रॉड लिख देना। ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, हियर वन मोर थिंग इज मेंशन, दिस रिक्वेस्ट। ठीक है।
तो ये रिक्वेस्ट हम लोग इसको अभी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ना आप लोग लाइक कंपनी में जाके ना लाइक इसके दूसरे दूसरे टर्म्स भी लाइक सुन सकते हो। कुछ लोग इसको रिक्वेस्ट ना बोल के रिक्वेस्ट बॉडी बोलते हैं, कुछ लोग इसको रिक्वेस्ट पेलोड बोलते हैं, या फिर कुछ लोग सिंपली इसको पेलोड भी बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि लाइक क्या इंफॉर्मेशन आप सर्वर को भेजना चाहते हो। ओके, जैसे कि देखो, एपीआई की, पोस्ट और ये यूआरएल, सिर्फ ये तीन चीज इनफ है क्या किसी का भी अकाउंट क्रिएट करने के लिए? नहीं, राइट। तो और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वो उन्होंने दिया है बेसिकली रिक्वेस्ट बॉडी के फॉर्मेट में। यानी कि वो बोल रहे हैं कि यार आपको नेम स्पेसिफाई करना होगा, मोबाइल नंबर स्पेसिफाई करना होगा, ईमेल आईडी स्पेसिफाई करना होगा, पासवर्ड स्पेसिफाई करना होगा और कंफर्म पासवर्ड स्पेसिफाई करना होगा। ओके, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप सर्वर को भेजो और सर्वर की तरफ से आपको एक रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स में क्या वैल्यू आएगा सर्वर की तरफ से हमें? लेट्स से यहाँ पे बोल रहे हैं ये लोग आईडी आएगा, नेम आएगा, कौन सा नेम आएगा? जो नेम आपने भेजा है। मोबाइल नंबर आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने भेजा है। और ईमेल आईडी आएगा, जो ईमेल आईडी आपने भेजा है। ओके, तो सर्वर की तरफ से आपको इतने रिस्पॉन्स दिखाए जाएंगे। ओके, तो टेस्टिंग करते समय आपको क्या करनी होती है? पहले आप क्या करोगे, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन भेजोगे और आप चेक करोगे कि यार यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स में यही सेम चीज़ आ रही है कि नहीं। ओके, जब आप पोस्टमैन से इसकी टेस्टिंग कर रहे हो। देन इसके बाद में यहाँ पे लाइक आप वेरियस वैलिडेशंस भी चेक करते हो। ओके, मतलब क्या? जैसे आप ऑटोमेशन में करते थे या फिर जैसे आप मैनुअल टेस्टिंग में करते थे, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको करना रहेगा। यानी कि आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये नेम फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ दो क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, तो उस केस में यहाँ पे आप रिस्पॉन्स में चेक करोगे कि यार आपको वैलिडेशन एरर आ रहा है कि नहीं। देन लेट्स से कि यहाँ पे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, तो यहाँ पे आपको कोई वैलिडेशन आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, राइट। यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डेटा सर्वर की तरफ से आना चाहिए। देन आप यहाँ पे लेट्स से कि ये जो पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड ये दोनों गलत डाल दोगे, फिर आप चेक करोगे कि यार वैलिडेशन आ रहा है कि नहीं। मोबाइल नंबर गलत डाल दोगे या फिर यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दोगे और चेक करोगे कि यार आपको वैलिडेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करनी होती है, इसकी पूरी की पूरी टेस्टिंग करनी होती है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली इसकी टेस्टिंग करने से पहले आपको पोस्टमैन की कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी लाइक आप इसको जाके यूज़ कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले ना हम पोस्टमैन में जाके वो बेसिक चीज़ों को समझते हैं कि क्या होगा। तो अभी जैसे कि आपको वो क्रिएट अकाउंट एपीआई की टेस्टिंग करनी थी, राइट। तो क्या आप कहीं पे भी जाके टेस्टिंग करोगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे, आपका खुद का वर्क स्पेस बनाओगे। ओके, और उसके अंदर आप क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे। ओके, तो लाइक ना यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, पोस्टमैन ना बाय डिफॉल्ट आपको एक वर्क स्पेस देता है माय वर्क स्पेस के नाम से। तो आप चाहे तो यहाँ पे टेस्टिंग करो या फिर आप क्या करोगे, आपका एक खुद का वर्क स्पेस क्रिएट करोगे आपके नाम से और उसके अंदर जब भी आपको टेस्टिंग करनी होगी आप करोगे। ओके, तो फिर खुद का वर्क स्पेस क्रिएट कैसे करते हैं? तो आपको बेसिकली क्या करना है ना, सिर्फ यहाँ पे ये जो वर्क स्पेस का जो बटन है यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट वर्क स्पेस। ओके, क्रिएट वर्क स्पेस का एक दूसरा लाइक बटन दिख जाएगा यहाँ पे आपको, तो आपको लाइक इस पे बस क्लिक करना है। ओके, लेट्स से कि अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप किसी और वर्क स्पेस पे स्विच करके एक बार और आ जाना तो आपको दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी क्लिक कर लेती हूँ डायरेक्टली। देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट और यहाँ पे आपको लाइक आपके वर्क स्पेस का नाम स्पेसिफाई कर देना है। ओके, तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लक्ष्मी वर्क स्पेस। ओके, लक्ष्मी वर्क स्पेस दे दिया मैंने। अभी यहाँ पे लाइक आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि यार यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन रखना है। अगर यहाँ पे आपको रखना है कि यार आपको किसी के भी साथ आपका वर्क स्पेस शेयर नहीं करना है तो यहाँ पे आप रख दो। अगर आपको चाहिए कि नहीं ठीक है दूसरे लोग भी देख सके आपका वर्क स्पेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो आप ये नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, टीम वर्क स्पेस वाला। देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट। नाउ अभी आपको आपके वर्क स्पेस में टेस्टिंग करनी होगी। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने बोला टेस्टिंग करने से पहले आपको कुछ और भी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके,
तो यहाँ पे लाइक अगर आपको किसी भी चीज़ों की टेस्टिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए आपको लाइक सबसे पहले तो एक कलेक्शन क्रिएट करना होता है। ओके, तो कलेक्शन बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन मतलब समझ जाओ कि यार एक ऐसा डब बॉक्स जैसा रहता है जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे रिक्वेस्ट को स्टोर करके रखते हो। ओके, डब्बा जैसा रहता है वो। तो कैसे हम क्रिएट करते हैं? तो आपका ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा कलेक्शन, ठीक है? तो सिर्फ आपको देखना है कि यार ये सिलेक्टेड है कि नहीं सिलेक्टेड है। देन इसके बाजू में आपको बस एक ये प्लस का लाइक बटन दिखेगा, तो आपको बस इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे ब्लैंक कलेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो ये देखो ये कलेक्शन बन चुका है। अभी आप चाहे तो इसको रीनेम भी कर सकते हो, तो कैसे हम रीनेम करेंगे? तो इस बस कलेक्शन के ऊपर आपको अपना माउस लेके जाना है एंड यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे रीनेम का ऑप्शन आएगा, बस आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, तो लेट्स से अभी के लिए मैं इसका नाम दे देती हूँ फेस्टिवल। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फेस्टिवल। ओके, और इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिक्वेस्ट अभी स्टोर करते हैं अपने। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कौन कौन से रिक्वेस्ट हमने सीखे थे? जैसे कि हमने सीखा था गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट। ओके, तो ये सारे के सारे रिक्वेस्ट हम यहाँ पे ऐड करके उसको सेव करते हैं, सो दैट अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी यूज करना रहेगा तो आप ये फेस्टिवल वाले कलेक्शन के अंदर आओगे और वो कलेक्शन को, उस रिक्वेस्ट को आप लाइक हिट करके चेक कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट को ऐड कैसे करते हैं? तो लाइक उसके लिए आपको क्या करना होगा? बस ये जो आपका 3 डॉट है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। ओके, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको ऐड रिक्वेस्ट का। ओके, तो उस पर बस आपको क्लिक कर लेना है। तो देखो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ऐड हो चुका है। ओके, और अगर देखो यहाँ पे ना नाम लिख के आ रहा है इस गेट रिक्वेस्ट का न्यू रिक्वेस्ट। अभी सपोज करो कि यार मेरे को यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट नहीं देना, इसका मेरे को कुछ तो अच्छा सा नाम देना है। तो क्या नाम देना है? लेट्स से मेरे को इसको नाम देना है दिवाली। तो कैसे दूंगी मैं? जो भी रिक्वेस्ट का आपको रीनेम करना है उसके 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे लेट्स से मैंने क्या कर दिया? दिवाली। ओके, नाउ लेट्स से कि यहाँ पे मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड करना है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट भी मैं सेम उसी तरीके से ऐड करूंगी। उसी कलेक्शन के ऊपर जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है और ऐड रिक्वेस्ट कर देना है। ओके, लेकिन लाइक यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी आप एक नया रिक्वेस्ट ऐड करते हो ना, बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट ही ऐड होता है। तो अगर आपको इसको पोस्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? ये जो आपका जो लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो आपका एक यहाँ पे ओपन हो चुका है आपका रिक्वेस्ट, तो आप बस क्या करोगे? यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, ड्रॉप डाउन में से लाइक आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो लेट्स से मुझे इसको पोस्ट कन्वर्ट करना है तो मैं पोस्ट कर दूंगी। ओके, तो देखो यहाँ पे तो पोस्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी लाइक आपको गेट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको? उसके लिए आपको करना पड़ेगा सेव। ओके, जब तक आप सेव नहीं करते हो ना तब तक लाइक यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ओके, तो अभी के लिए लाइक याद करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि यार यहाँ पे कोई ये एक पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है। ओके, तो अगर दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को बातचीत करनी पड़ेगी, राइट? तो वो कैसे होगा? सेव करके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, और इसका भी चलो नाम चेंज कर लेते हैं। लेट्स से इसको हम नाम दे देते हैं होली। ओके, अभी यहाँ पे हम दूसरे रिक्वेस्ट को भी ऐड कर लेते हैं, तो सेम उसी तरीके से ऐड रिक्वेस्ट एंड देन ड्रॉप डाउन में से बस आपको पुट सिलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पे इसको आपको बस सेव कर लेना है। और फिर यहाँ पे अगर आपको रीनेम करना है तो रीनेम पे जाओ और यहाँ से आपको जो भी लाइक नाम देना है वो आप नाम दे दो। लेट्स से यहाँ पे मुझे गणेश चतुर्थी नाम देना है, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है, तो आई जस्ट सिंपली नेम इट एज गणेशा। ओके, नाउ लेट्स से कि अभी अगर मुझे पैच रिक्वेस्ट ऐड करना है तो वो मैं कैसे ऐड करूँगी? सेम उसी तरीके से। ओके, तो यहाँ पे जाना है आपको, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे जाके बस आपको पैच सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और उसको सेव कर लेना है। लेट्स से इसको भी रीनेम कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं ईद। ओके, नाउ लास्टली लेट अस जस्ट ऐड वन मोर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे मैंने ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने डिलीट चूज कर लिया। ओके, क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे?
क्योंकि मैंने अभी तक इसको सेव नहीं किया है, तो इसको सेव कर लो। ओके, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे रीनेम, तो इसका नाम आ जाएगा अपना क्रिसमस, लेट्स से। ओके, तो हम इस तरीके से अपना रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। सो दिस वाज लाइक ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट ऐड करोगे। ओके, अभी हम क्या करते हैं ना यहाँ पे, लाइक अभी हम एक्चुअल में इसकी टेस्टिंग करना देखते हैं कि यार हम किस तरीके से इसकी टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है बेसिकली, लेट्स से अगर आपको इसकी टेस्टिंग करनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक नया कलेक्शन बनाओगे, इस कलेक्शन के अंदर नहीं करोगे। ओके, जब भी आपको टेस्टिंग करनी होती है एक अपना खुद का नया कलेक्शन बनाओ और उसके अंदर आप लाइक नई नई चीज़ों की टेस्टिंग करो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ब्लैंक कलेक्शन और यहाँ पे ये ऐड हो गया। ओके, इसको रीनेम कर देते हैं सो दैट लाइक मुझे समझ में आए कि यार इस कलेक्शन के अंदर क्या रखा हुआ है। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगी, रीनेम पे जाके क्रिएट अकाउंट एपीआई। ओके, चल, तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि हमको इस रिक्वेस्ट की टेस्टिंग करनी है, तो इसमें ये लोग ने क्या बोला है कि पोस्ट रिक्वेस्ट हमें यूज़ करना है, राइट, और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए ये यूआरएल यूज़ करना है। तो ये यूआरएल पहले मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने सीखा कि यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट को ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें कौन सा रिक्वेस्ट ऐड करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी कलेक्शन के अंदर वो पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड करना है उस कलेक्शन के 3 डॉट पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट कर दोगे। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट कौन सा रिक्वेस्ट ऐड करता है, गेट रिक्वेस्ट, राइट। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाओगे, पोस्ट सिलेक्ट करोगे और उसको सेव कर लोगे। ओके, और अभी के लिए इसका नाम यही रखते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। ओके, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे लिखा हुआ यूआरएल, तो आपको ये यूआरएल स्पेसिफाई करना होगा। तो यूआरएल आप कहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूआरएल दे देते हैं और इस यूआरएल में env की जगह पे लेट्स से हम अभी स्टार्टिंग में टेस्टिंग कर रहे QA पे, क्योंकि डेव पे तो ऑलरेडी सपोज करो कि डेवलपर ने टेस्टिंग की होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया QA। ओके, env की जगह पे QA लिख दिया। Then apart from this, what other information I have to pass? I have to pass this API, X API key, right? So here I'll just copy this X API key and कहाँ पे पास करेंगे हम वो X API key? तो हम उसको पास करेंगे हेडर्स के अंदर। ओके, तो हेडर्स में आना है आपको, लाइक आपकी की का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे की का नाम क्या है, X API की, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बस X API की। ओके, और इसके अंदर मैं अपनी वैल्यू पास कर दूंगी। ओके, देन दिस मच इन्फॉर्मेशन इज इनफ। अगर इतना ही भेजूंगी, अगर मैं सेंड करूंगी, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाला है क्या सर्वर से, नहीं आने वाला है, राइट। क्यों नहीं आने वाला है, कि यार वो बोलेगा कि मैं क्रिएट क्या करूँ, कुछ क्रिएट कर पाएगा क्या सिर्फ इतने इन्फॉर्मेशन के साथ, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसका मतलब कि आपको ये रिक्वेस्ट भी भेजना पड़ेगा, जिसको हम रिक्वेस्ट बॉडी भी बोलते हैं, या फिर रिक्वेस्ट पेलोड भी बोलते हैं, या फिर रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, सिंपली बस इसको ऐसे कॉपी करोगे। ओके, एंड इसको बस आप क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। अभी ये वाला डेटा हम कहाँ पे डालें, क्योंकि हम इसको रिक्वेस्ट बॉडी बोलते हैं, तो हम इसको बॉडी में पेस्ट करेंगे। ओके, तो आप इसको बॉडी के अंदर आओगे और यहाँ पे आप ये रॉ सिलेक्ट कर लोगे। ओके, रॉ सिलेक्ट करने के बाद में ये जो रॉ वाला रेडियो बटन है, इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप अपनी वैल्यू पेस्ट कर दोगे। ओके, ये देखो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। नाउ अभी देखो, जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हो ना, आपको बस एक चीज़ लाइक मेक श्योर करनी होगी कि यार यहाँ पे ना ये जो है ना आपका, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जेसन सिलेक्टेड होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं लाइक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, हम जेसन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आपको थोड़ा सा लाइक ये जेसन लैंग्वेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी। ठीक है, बस आपको अभी के लिए समझना है कि यार जब भी आप अपनी बॉडी दे रहे हो तो फिर आप यहाँ पे देखोगे कि यार जेसन सिलेक्टेड है कि नहीं है। नहीं होगा तो आप यहाँ पे जाओगे, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप जेसन सिलेक्ट कर लोगे। ओके, अभी देखो, अब मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है क्या, जो जो यहाँ पे मेंशन किया था, देखो सारा का सारा मैंने दे दिया है, राइट।
अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे बस आपको रिक्वेस्ट को सेंड करना है। पहले तो सेव कर लेते हैं इसको। ओके, सेंड करना है, और सेंड करने के बाद यहाँ पे बस आपको रिस्पॉन्स चेक करना है कि यार मुझे रिस्पॉन्स में क्या वैल्यू आ रहा है। क्या आना चाहिए रिस्पॉन्स में, जो यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट में है। आपके रिक्वायरमेंट में क्या है, रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे भी क्या चेक करोगे कि यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स का फील्ड है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, अगर कोई भी फील्ड मिसिंग होती है तो आप क्या करोगे, उसके लिए बग रिपोर्ट करोगे। ओके, तो लाइक इस तरीके से आप करोगे। तो लेकिन अभी अगर मैं इसको सेंड करूँगी ना, तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लाइक देखो कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो लाइक एपीआई मैंने क्रिएट की है, ये एपीआई एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मैंने क्रिएट करी है, जस्ट टू लाइक गिव यू दिस लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग। ठीक है, हम लोग ना एक्चुअल में एपीआई हिट करके देखेंगे हमारे कल के लेक्चर में। बट लाइक जो हम कल एपीआई यूज करने वाले हैं ना, उसका जो यूआरएल रहेगा ना, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ओके, बिकॉज अभी के लिए हम प्रैक्टिस करने के लिए हम एक डमी एपीआई यूज करने वाले हैं, और वो डमी एपीआई में बस क्या रहेगा ना, यहाँ पे आपने एनवायरनमेंट स्पेसिफाई किया ना, उसमें आपको लाइक एनवायरनमेंट स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। उसका यूआरएल एकदम सिंपल सा रहेगा, आपको बस उस यूआरएल को पेस्ट कर देना होगा। ओके, लेकिन जब आप कंपनी में जाते हो तो आपका यूआरएल कुछ इस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कंपनी में भी जाके क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो। ओके, पहले तो आप पूरा का पूरा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे देते हो, देन इसके बाद में सेंड करके चेक करते हो कि रिस्पॉन्स में आपको क्या डेटा आ रहा है। ओके, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप करते हो। तो अभी के लिए लाइक सपोज करो कि मैं इसको लिख देती हूँ, इसको रीनेम कर देती हूँ मैं, और इसको मैं लिख देती हूँ सक्सेसफुल। सक्सेसफुल, ठीक है, मैंने अभी के लिए सपोज करो ये नाम दिया। अभी ये सक्सेसफुल वाला तो हो गया। अभी मुझे इसके वैलिडेशंस भी चेक करने हैं कि यार अगर मैंने नेम फील्ड नहीं दिया तो क्या मेरे को रिस्पॉन्स में आ रहा है, मोबाइल नंबर गलत दिया तो क्या रिस्पॉन्स में आ रहा है, ईमेल आईडी नहीं दिया तो फिर क्या आ रहा है। तो उसके लाइक आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट क्रिएट करने होते हैं। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे जाके एक नया रिक्वेस्ट ऐड करके, पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड करके आप कर सकते हो। ओके, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी है अपने को, राइट। तो आप क्या करोगे, इसका ही डुप्लीकेट बना लोगे। ओके, इसके ही मल्टीपल डुप्लीकेट्स बना के और इसी के अंदर चेंजेस करते रहोगे। तो डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे बस आपको क्लिक कर देना है। ओके, लेकिन 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 यहाँ पे हमेशा हमेशा मेक श्योर करना कि अगर आप डुप्लीकेट बना रहे हो ना, उससे पहले आपका जो मेन रिक्वेस्ट है वो सेव होना चाहिए। ओके, अदरवाइज वो जो डुप्लीकेट जो आप बना रहे हो उसके अंदर कोई भी डेटा पास नहीं होगा। ओके, या फिर इनकम्प्लीट डेटा पास होगा। तो इसलिए मेक श्योर करना कि पहले वो चीज़ सेव हो। तो आप कंट्रोल एस करके सेव कर लो, या फिर इस पे जाके सेव कर लो उसको। ओके, अभी हम इसका डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करते हैं। तो सपोज करो मैंने एक डुप्लीकेट क्रिएट किया टू वैलिडेट द नेम फील्ड। नाउ दिस इज द अनदर डुप्लीकेट, लेट्स से टू वैलिडेट द ईमेल आईडी फील्ड और मोबाइल नंबर फील्ड। देन दिस इज द थर्ड डुप्लीकेट विच आई एम एडिंग टू वैलिडेट द ईमेल आईडी फील्ड। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सारे फील्ड्स का वैलिडेशन करोगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले इसका नाम चेंज कर लेती हूँ, वैलिडेशन for name field. Okay, then this will be for validation for mobile number field. Okay, then this will be validation for email id field. ओके, चल तो अभी इसका चेंज करते हैं हम। तो जैसे अगर नेम फील्ड का वैलिडेशन करना है तो बॉडी में जाओगे और इसको हटा दोगे। ठीक है, और इसको सेव कर दोगे, और यहाँ पे अभी आप इसको सेंड करोगे, चेक करोगे कि यार यहाँ पे आपको एक वैलिडेशन एरर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको लिख के आना चाहिए कि प्लीज़ प्रोवाइड नेम फील्ड। ओके, और प्लीज़ प्रोवाइड योर नेम, और नेम फील्ड इज़ मैंडेटरी, ऐसा कुछ तो वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए। ओके, और ऐसा आना चाहिए कि यार वो पढ़ के समझ में आए कि यार यूजर ने क्या गलती की है ना।
वरना यहाँ पे अगर सपोज करो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या समझ में आ रहा है पढ़ के? नहीं समझ में आ रहा है, राइट? तो जब आप वैलिडेशन चेक करते हो ना, तो आपको ये भी मेक श्योर करना रहता है कि जो वैलिडेशन आपको आ रहा है वो लाइक समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई एक नॉर्मल यूजर पढ़ेगा तो समझ पाएगा क्या कि यार वो क्या गलती कर रहा है। ओके, तो आप ये चीज चेक करोगे। नाउ लेट अस जस्ट डू द वैलिडेशन फॉर दिस मोबाइल नंबर फील्ड। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने इतना डाल दिया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सेंड करोगे और चेक करोगे कि यार यहाँ पे आपको ऐसा बोलना चाहिए, मोबाइल नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट, और यहाँ पे बोलना चाहिए इनकरेक्ट मोबाइल नंबर इज लाइक प्रोवाइडेड, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट मोबाइल नंबर, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। और इसको भी हम सेव कर देते हैं। नाउ दिस ईमेल आईडी का वैलिडेशन। नाउ तो अभी क्योंकि ये ईमेल आईडी का जो फील्ड है ये ऑप्शनल है, राइट? तो यहाँ पे कोई आपको वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, राइट? यहाँ पे जो आपका जो रिक्वेस्ट होना चाहिए वो सक्सेसफुल होना चाहिए। यहाँ पे लाइक आपको एक आईडी मिलनी चाहिए सर्वर की तरफ से, भले ही आपने यहाँ पे ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, सो लाइक दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। आप क्या करना, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करना। हम कल के लेक्चर में क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, एक डमी एपीआई के साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन द एपीआई जो हम कल प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो आज हमने किया है। बस डिफरेंस ये रहेगा कि यार उसके यूआरएल में आपको एनवायरनमेंट स्पेसिफाई नहीं करना होगा, ठीक है। बट लेकिन जब आप कंपनी की रियल एपीआई पे टेस्टिंग करते हो ना, तो वो थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट भी चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।